फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में झूला टूटने की घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाए जाने से देर रात तक निजी अस्पताल में अफरा तफरी और बेचैनी का माहौल बना रहा। हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 9 को चार्मवुड विलेज स्थित सुप्रीम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 4 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। इमरजेंसी के बाहर देर रात तक लोगों की आवाजाही बनी रही और परिजन अपनों की सलामती के लिए दुआ करते दिखे। हादसे के तुरंत बाद एम्बुलेंस और निजी वाहनों से घायलों को एक एक कर अस्पताल लाया गया, जिससे इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगातार हलचल बनी रही। करीब 15 परिजन अस्पताल परिसर में मौजूद रहे, जो बार बार डॉक्टरों से इलाज और मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी लेते दिखे। कई लोग घबराए और परेशान नजर आए, जबकि अस्पताल का स्टाफ इलाज और व्यवस्थाओं में जुटा रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय रहा। उपायुक्त आयुष सिन्हा, अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान और पर्यटन विभाग के एमडी पार्थ गुप्ता देर रात तक अस्पताल में मौजूद रहे और इलाज की व्यवस्थाओं पर नजर रखते रहे। उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों की स्थिति की जानकारी ली और परिजनों को ढांढस बंधाया। रात करीब 9 बजे हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सूरजकुंड मेले में ड्यूटी के दौरान झूला हादसे में घायल लोगों को बचाते हुए जिला पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद शहीद हो गए। पलवल पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला ने उनकी शहादत को नमन करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने अपनी जान की परवाह किए बिना नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिसे पुलिस विभाग कभी नहीं भूलेगा। पुलिस प्रवक्ता संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने विभाग में 36 वर्षों तक सेवा दी। हाल ही में उनका स्थानांतरण चांदहट थाना प्रभारी से जिला पुलिस लाइन किया गया था और 31 मार्च को वो सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनकी शहादत पूरे जिले के लिए अपूर्णीय क्षति है। फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के झूला ग्राउंड में शनिवार शाम करीब 6:15 बजे नावनुमा सुनामी झूला एक तरफ से टूटकर गिर गया। झूले पर 15 से अधिक लोग सवार थे। हादसे में 13 लोग घायल हो गए, जबकि बचाव कार्य के दौरान पलवल पुलिस लाइन में तैनात 27वीं HAP के निरीक्षक जगदीश प्रसाद की मौत हो गई। घटना के बाद मेले में कुछ देर के लिए दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झूला ऊपर नीचे चल रहा था, तभी एक तरफ का हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे झूले में बैठे लोग घबराकर नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। इस दौरान आसपास खड़े लोग मदद के लिए दौड़े। मौके पर मौजूद सुरक्षा बल भी तुरंत सक्रिय हो गया। इसी दौरान झूला दूसरी बार टूटकर गिर गया, यानी दूसरी तरफ से भी टूटकर गिर गया। इसकी चपेट में कई लोग आ गए, जिनमें निरीक्षक जगदीश के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई। इससे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस ने अस्पताल जाने वाली सड़क को अस्थायी रूप से बंद करा, यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट कर दिया। अस्पताल परिसर में भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। हादसे के बाद झूले से लोगों को उतारने और बचाव के लिए आसपास मौजूद पुलिसकर्मी, स्टॉल संचालक और अन्य लोग पहुंचे। सभी लोग बचाव कार्य में लगे ही थे कि झूला पूरी तरह से नीचे गिर गया, जिससे कई लोगों को चोट लगी। मृतक निरीक्षक के अलावा घायलों में 2 पुलिसकर्मी और कई आसपास के स्टॉल पर काम करने वाले लोग हैं। हादसे के बाद पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता भी मेला परिसर के अलावा अस्पताल पहुंचे। पुलिस आयुक्त ने यहां घायलों और उनके परिवार वालों से बात की। पुलिस आयुक्त ने उन्हें भरोसा दिया कि हर संभव मदद की जाएगी और जांच कर आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मेला परिसर के झूला क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारी सबकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। कि हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने आपने जिस तरह से देखा कि जो कैजुअलिटी हुई है वो इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की कैजुअलिटी हुई है। उसने देख लिया था कि एक तरफ से झूला झुक गया है और वो फौरन चढ़ करके उसके नीचे गया है रोकने के लिए, बचाव के लिए, और वो उसमें हादसे में जो है उनके साथ ऐसा हो गया। उसमें जब नीचे गए तो ये हादसा हुआ। बाकी प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ, आप पूछ भी सकते हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ फौरन घायलों को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इतने जबरदस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने होल्ड किया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये हादसा दुखद है। परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है,
रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। एफआईआर जो वेंडर है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, कमेटी गठित की गई है। एडीसी साहब की जो है अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है, जल्दी ही वो रिपोर्ट देगी कि ऐसा क्यों। वेंडर कौन है? घटना की सूचना भी सामने आई है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा की आशीर्वाद से ऐसा नहीं है। एक कैजुअलिटी हुई है जो जगदीश प्रसाद के रूप में, बाकी मैं खुद मिल के आया हूँ जो इंजर्ड है, इंजर्ड जिनसे मैं मिल के आया हूँ वो सब के सब कॉन्शियस है। मतलब वेंडर कौन है जी? चलता रहेगा 15 फरवरी तक, 31 जनवरी से 15 फरवरी तक मेले का चलने का सब प्रोग्राम है। तो क्या मेला चलेगा ऐसे या फिर अभी कुछ ऐसे मौके पर हम ऐसी चर्चा करें, अभी समय है इसमें डिसाइड करेंगे। वेंडर का नाम क्या है सर? वेंडर का नाम क्या है जी? वेंडर तो जो है तूने मेरा फोन बताओ गिरा दिया है, अपने चक्कर में जो है ना कोई हिमाचल का हो तो पता लग जाएगा सारा वेंडर। सर घटना की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं परमात्मा की, सरकार के तौर पर क्या जिम्मेदारी है? क्या घटना की जिम्मेवारी मैं तो ये कह रहा हूँ उनके आशीर्वाद से बचाव रहेगा। घटना की जिम्मेवारी इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें जो प्रशासन कर सकता है उसमें क्या है, सर्टिफिकेशन है, रोजाना चेक करना। आप समझ सकते हो कि सारे का सारा चेकिंग हो रही है, सारा देख रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी बात हुई, दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निगरानी कमेटी जो करती थी सर, उसके खिलाफ भी कोई क्या नाम कार्रवाई होगी? ऐसा है जो भी दोषी होगा इसमें, जिसकी भी लापरवाही थोड़ी सी भी होगी, 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हादसे में 13 घायलों में एक सहायक उप निरीक्षक, निलय निवासी बादशाहपुर, महेंद्रगढ़ जिले के अरोहा निवासी सुनील, ग्रेटर नोएडा के निवासी हर्ष प्रकाश, राजस्थान के धौलपुर जिले के दुबेपुर थाना क्षेत्र निवासी प्रशांत, फरीदाबाद पार्ट 2 की अनीशा, नोएडा सेक्टर 78 स्थित विरोना टावर निवासी शिवानी तथा परविंदर शामिल हैं। इनमें से 9 लोगों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 4 घायलों को बीके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय दुकानदार राघव ने बताया कि बचाव कार्य के दौरान उनके ऊपर भी लोहे की ग्रिल गिर गई, जिससे उनके कंधे में चोट लगी। उन्होंने करीब 7 लोगों को बचाने में मदद की, जबकि बाकी लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। झूले के वेंडर और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए पहले से गठित जांच समिति रोजाना निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने बताया कि झूला टूटने के बाद निरीक्षक जगदीश ने लोगों को बचाने के लिए बहादुरी से प्रयास किया, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनकी जान चली गई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।